हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। आज की वीडियो अगेन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि नेविल गुडार्ड के एक स्टूडेंट बताते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ झूठ बोल कर अपनी गर्लफ्रेंड से वो झूठ बोलते थे और कैसे उन्होंने उसी झूठ बोल कर अपनी एक बहुत ही अमेजिंग सी जॉब को मैनिफेस्ट किया, कैसे उन्होंने सारी चीज़ें, एक हाई राइज अपार्टमेंट में रहना, सारी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के साथ रहना, एक हाई क्लास सोसाइटी के साथ रहना, इतने अच्छे फ्रेंड्स के साथ, सब कुछ उन्होंने मैनिफेस्ट किया सिर्फ झूठ बोलकर। सो गाइज, इस वीडियो में जानेंगे कि क्या था पूरा प्रोसेस, क्या था, क्या किया उन लोगों ने। नेविल गुडार्ड के स्टूडेंट बताते हैं कि वो नॉर्मल सी अपनी जॉब कर रहे थे जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कम अर्न करते थे और एक बहुत ही नॉर्मल मिनिमल सर्वाइवल मोड में रहते थे, बहुत ही एक नॉर्मल लो क्लास सोसाइटी के साथ रहते थे, उनके फ्रेंड्स भी वैसे ही थे। और एक बार क्या होता है, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है उनके पास। जब एक्स गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है उनके पास तो वो एक्स गर्लफ्रेंड एक बहुत टॉप मॉडल बन चुकी होती है और वो शो ऑफ करने के लिए बताती है कि वो कितनी अच्छी लाइफ जी रही है, कितनी वेकेशंस पे जाती है, इतने बड़े एक्टर्स से मिलती है, सिंगर्स से मिलती है, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा लग्जूरियस है, बहुत कंफर्टेबल है और वो बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रही है अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। ये सब सुन के जो हमारी स्टोरी का हीरो है, जो नेविल गुडार्ड का स्टूडेंट है, वो सोचता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रही है तो मैं भी कर देता हूँ कुछ शो ऑफ। तो उसने भी बताना शुरू किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ। जब मैंने एमबीए किया तो उसके बाद मेरे पास जॉब की लाइन लग गई, इतनी जॉब्स आई कि एक के बाद एक ऑफर्स ही आते गए। अब तो मैं एक टॉप पोजीशन में हूँ एक अमेजिंग कंपनी के साथ और वो कंपनी मुझे सारी फैसिलिटीज़ देती है और वो कंपनी सिर्फ फैसिलिटीज़ ही नहीं देती, मुझे एक हाई राइज अपार्टमेंट में जीने का मौका देती है। मेरे कलीग्स इतने अमेजिंग है, ये एक्टर्स तो बहुत छोटी चीज़ है मेरे सामने, मेरे पास इतनी सारी कार्स है। मतलब उसने इतना शो ऑफ किया, इतना झूठ बोला और इस तरीके से फीलिंग के साथ बोला, जैसे नेविल गुडार्ड बोलते हैं फीलिंग इज द सीक्रेट। वो इतना मतलब उस कॉल में खो गया, उस फीलिंग के साथ एक हो गया कि उसे पता ही नहीं चला। और वो रोज, अब आपको पता है गाइस, यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगी एक स्टोरी से और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मैंने जोसेफ मर्फी की बुक में एक बार पढ़ा था, या फिर मुझे याद नहीं है मैंने किसकी बुक में पढ़ा था, उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करती है कि झूठ को इतनी बार बोलो और इस फीलिंग के साथ बोलो कि वो सच बन जाए। उस शायद लड़के ने भी यही किया। वो उसकी इंटेंशन नहीं थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ, गिल्ट अटैच नहीं था, रादर फीलिंग्स अटैच थी उस पूरे प्रोसेस में। उसने अपने आप को इतना बड़ा, इतना प्राउड, इतना अमेजिंग तरीके से दर्शाया कि अब जब वो उसने कॉल रखा तो वो जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो उसके साथ कांटेक्ट में आ गई। अब जब हम किसी को झूठ बोल देते हैं तो हमें वैसे ही एक्ट करना पड़ता है, वैसे ही बिहेव करना पड़ता है, वैसे ही जीना पड़ता है। और नेविल गुडार्ड अपनी सारी टीचिंग्स में यही बताते हैं कि लिव एज इफ यू आर इन विश फुलफिल्ड, मतलब आपकी विश पूरी हो चुकी है, जो आपने सोचा है या जो आपने चाहा वो पूरा हो गया है, तो आपको वैसे ही जीना। उस लड़के ने वैसा जीना शुरू कर दिया। रोज रात को यही सोच के वो सोता था कि नहीं आई एम सक्सेसफुल। रोज रात को वो लड़का यही सोच के सोचा था कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, जो भी, मतलब वो उस स्टोरी को रिपीट करते करते सोता था। शायद उसे टेंशन होती होगी कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोल तो दिया है, कैसे होगा, मतलब आई डोंट नो, बट वो चाहे अनचाहे, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली नेविल गुडार्ड की वो टेक्निक कर रहा था। रोज रात को सोते वक्त वो यही सोचता था, उस फीलिंग के साथ पूरे दिन जी रहा था कि मैं एक हूँ एमबीए करा हुआ बहुत अच्छा लड़का और मेरे पास जॉब है। अब क्या हुआ, कट शॉर्ट, उसके पास एक बहुत ही अमेजिंग, उसके एक पुराने फ्रेंड का कॉल आया जो कि बहुत ही अमेजिंग एक कंपनी में काम करता था। उसने उस कंपनी में उसे रोल ऑफर किया एंड कट टू शॉर्ट, सक्सेस स्टोरी यही है कि उसे वो जॉब मिल गई, उसे वो हाई राइज बिल्डिंग मिल गई, उसे वो फ्रेंड्स मिल गए, उसे वो सोसाइटी मिल गई, उसे वो कार्स मिल गई, उसे वो सक्सेस मिल गया, उसे वो मनी मिल गई, जो उसने वो सारा झूठ बोला था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। सो गाइज, कई बार क्या होता है ना, हमारे माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को हमारे पता नहीं होता है कि झूठ क्या और सच क्या। इसीलिए हम आपको बोलते हैं एफर्मेशंस करिए। एफर्मेशंस कुछ नहीं है, आई एम अ बिलियनर, अगर आप बोल रहे हैं, आई नो वो झूठ है, बट वो क्या कॉन्शियस माइंड को पता है कि वो झूठ है, पर आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता है कि वो झूठ है। सो झूठ को इतनी बार बोलिए कि वो सच बन जाए और अपनी
करंट रियलिटी को आप चेंज कर सकते हैं। इस अमेजिंग ब्यूटीफुल प्रोसेस के साथ इसे ट्राई करिए।